पानी पीना मना नहीं है, क्या हुआ, गर्मी लग रही है, क्या लग रहा है, गर्मी लग रही है, जाओ पानी पी के आओ जल्दी से, जल्दी आइएगा। ग्लास ये रखा है सामने, यहीं पी लो। थोड़ा हमें भी देना। अभी ठीक लग रहा है, बस 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 बस, अभी ठीक लग रहा है। वॉशरूम जाना है क्या, क्या हुआ, रखो बॉटल। वॉमिट हो रहा है, क्या चाहिए बताओ। चक्कर आ रहा है क्या, वो उठा लो काउच, चलो उठाओ, बैठो सामने, वो डोर ओपन कर देना, वो डोर ओपन कर दो। वहाँ खड़े हो जाओ, 2 मिनट वहीं खड़े हो जाओ, हवा एयर ले लो थोड़ी सी। पानी गिर रहा है क्या बाहर, बारिश हो रही है, ठीक, खुला रहने दो, खुला रहने दो, ठंडी हवा, अच्छा लग रहा है वहाँ पे, हवा आ रही है ना। 2 मिनट वहीं खड़े रहो। जब ठीक लगे तो बताना। ये कर्टन सही कर दो इधर वाला, खड़े से कर थोड़ा, आ जाओ, काउच लेके आ जाओ इधर सामने, धीरे से, बैठो। ठीक लग रहा है अभी, तो हम क्या समझा रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, खुद से पढ़ना होगा तुम्हें, क्या तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, ठीक है, और तुम्हें पता है, तुम्हें डैडी जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ना है। कोई भी टीचर आता है, तुम्हें पता है कि मैथ्स में वो कैसे कराते हैं तुम्हारे डैडी, उनको वही बोलो, एकदम ऐसे रूडली नहीं बोलना है, लेकिन उनको, है ना, प्यार से कि डैडी सर ऐसे कराते हैं सर, या ऐसे ना बोलो, बस ऐसे बोल दो कि सर ये वाला पोर्शन भी इस तरह एक्सप्लेन कर दीजिए सर, मुझे याद हो जाएगा, या मैं लिख लूँगा सर ये वाला भी, है ना।
सब कुछ आपके हाथ में है अब। या तो खेलो कूदो, टाइम वेस्ट करो, ठीक है, और मार्क्स धीरे धीरे, एकदम से मार्क्स कम नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप 6th क्लास में, किस क्लास में हो? 6th क्लास में हो अभी आप, ठीक है। तो एकदम से मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे, धीरे धीरे रिड्यूस होंगे अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो। 3 दिन से हम बोल रहे हैं क्लास लेंगे क्लास लेंगे, लेकिन ले पा रहे हैं नहीं ना। हिंदी 2 का होमवर्क दिया, नहीं किया, तो मैं सामने पूछ रहे थे स्वर क्या होता है, नहीं पूछ रहे थे। सफिशिएंट टाइम दिया था टाइमर लगा के, और तुम चुपचाप खड़े। इंग्लिश 2 क्या कह रहे हैं? एसएसटी में खैर जो तुम्हारे टीचर है उन्होंने मार्क ही नहीं किया है कुछ। अभी भी कोई भी टीचर आएगा तो क्या बोलोगे कि सर हमको इम्पोर्टेंट मार्क कर दीजिए, क्या? हाँ, नहीं क्लियर हो रही है बात? सब कुछ क्लियर हो गया कि नहीं? हिंदी कैसे पढ़नी है, शब्द अर्थ लिखना है, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, स्टोरी को रीड करना है। ऐसे इंग्लिश में शब्द स्टोरी पढ़िए, उसमें से कुछ नहीं आता है हमको कॉल करिए, हमसे पूछिए, मम्मा से पूछिए, माँ से, अंकल से पूछिए, मामा से पूछिए, टीचर से पूछिए कि होता कैसे, ये क्या हुआ है, इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना। एक बार हाइड करके क्वेश्चन आंसर लिखो, उसको खुद से चेक करो, ठीक, उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, है ना, नहीं होंगी। फिर वो गलतियाँ जब दिख जाए कि ये पूरा मार्क्स ले लो खुद ही, फिर दोबारा फिर वो पूरा चैप्टर याद करो, फिर से लिखो, फिर चेक करो तो पहले जो गलतियाँ हुई थी वो गलतियाँ कम हो गई होंगी इस बार, है ना। इंग्लिश में ऐसे ही करना है, हिंदी में भी ऐसे ही करना है, शब्द अर्थ और क्वेश्चन से उसमें भी तो होते हैं। पोयम याद करो, लिखने की कोशिश कर दो पोयम भी, या किसी को सुना दो, जो घर में है, जो आसपास है तुम्हारे, उसको सुना दो, है ना। तो सुनाओगे तो पता चल जाएगा कि आती है कि नहीं आती है। व्याख्या या वो एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में होता है ना, समरी जो भी है, उस सब का एक ही तरीका है कि लिख के प्रैक्टिस करो, याद करो, लिखो और चेक करो, और फिर से याद करो, फिर लिखो। तुम क्या करते हो पता है, तुमको ऐसे मान लो तुमने कोई गलती की क्वेश्चन आंसर में, हमने कहा ये 3 टाइम्स लिखना है, एक बार पढ़ा 3 बार लिख लिया, ये करते हो ना तुम? हाँ, ये नहीं करना है, तुम्हें करना है एक बार पढ़ा, याद किया, लिखा, गलती हुई, फिर याद किया वो गलतियों को, फिर लिखा, फिर चेक किया, फिर गलती हुई, फिर देखा, तो एक बार, तीसरी, चौथी, 5वीं बार वो क्या हो जाएगा, एकदम लाउड, 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 सही, हाँ सही हो जाएगा। नहीं समझे? मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, तुम्हें जो चैप्टर आता है उसको बार बार प्रैक्टिस करो। जो करंट में, जैसे मान लो हम तुम्हें ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं और तुम्हें क्वाड्रिलेटरल करा चुके हैं, तो क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस तुम्हें टाइम निकाल के बीच बीच में करनी पड़ेगी, ट्राइंगल तो चल रहा है। नहीं समझे? फ्री समय का मतलब होता है जो चीज़ हमें आती है उसको रिकॉल करना। क्या? किसको? हाँ, और जो नहीं भी आती उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहना या उसको पूछते रहना। एसएसटी याद करो, चेक करो, चैप्टर के टिपिकल वर्ड्स याद करो, फिर लिखो, है ना। एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ऐसे ही ऊपर दी जाती है, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते हैं उसको। इंग्लिश 2 जब तक आपको
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक चैप्टर की बात कर रहे हैं। जब तक ऊपर का चीज़ें याद नहीं होंगी बाय डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल, तब तक एक्सरसाइज कर पाओगे उससे रिलेटेड? नहीं कर पाओगे। तो हम लोग पिछली बार कर चुके हैं ना, फिफ्थ में ऐसे ही तो कराते थे, पहले ऊपर का पढ़ाते थे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते थे। जैसे अभी तत्सम तद्भव करा रहे थे उस दिन, है ना? तो समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? तत्सम तद्भव जब आपको एक्सप्लेन हो गया तो आपने लिख लिया, समझ गए, आप पढ़ लिए उसको अच्छे से, है ना? ऐसे ही हर चीज़ का मीनिंग समझ में आना चाहिए, तब जाकर के आप उसको सही से लिख पाओगे, समझ पाओगे। नहीं, हिंदी बता दिया है, हिंदी 1 हिंदी 2 बता दी, इंग्लिश हिंदी 1 इंग्लिश 1 बता दिया, हिंदी 1 इंग्लिश 2 वही, हिंदी 1 में डेफिनेशन एग्जाम्पल, तब एक्सरसाइज कर पाओगे। और आपकी ओन लैंग्वेज में उतने ही आंसर चल पाएंगे जितने की चल सकते हैं। आपको बाकी बुकिश लैंग्वेज में इंग्लिश का है तो इंग्लिश के टर्म्स, हिंदी का है तो हिंदी के टर्म्स, एसएसटी का है तो एसएसटी के टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे, मैथ्स का है तो मैथ्स का टर्म यूज़ करना पड़ेगा। अब मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन, इंग्लिश मीडियम में तो मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन लिखते हो ना, गुणा तो लिखते नहीं हो, बल्कि हिंदी में मल्टीप्लिकेशन को गुणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? तो जिस चीज़ के जो टर्म्स है उसको यूज़ करना पड़ेगा तुमको। सबसे बड़ी बात, तुम्हें फ्री समय में खुद से पढ़ना होगा। कोई टीचर तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है तो तुम्हें खुद से ही पढ़ना है। अच्छे टीचर होते हैं, मिलेंगे, लेकिन अगर कोई अच्छा टीचर नहीं है तो वो जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ना है, उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते रहना है और अपनी पढ़ाई, क्योंकि तुम्हारे डैडी ने तुमको अच्छे से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? हाँ कि ना? यस। तो तुम्हें पता है कि कैसे पढ़ना है, तो उस तरह से तुम्हें पढ़ना है। लेटर कैसे पढ़ते हैं बताया है तुमको हमने, है ना? नहीं बताया है? एप्लीकेशन इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं पता है? स्टोरी कॉम्प्रहेंशन कैसे पढ़ते हैं पता है? वर्कशीट रिवीजन एक्सरसाइज कैसे पढ़ते हैं पता है? इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स कैसे पढ़ते हैं पता है? पहले सारे चैप्टर का नॉलेज, बेसिक्स, उसको राइट डाउन करना है, उसको याद करना है, फिर एग्जाम्पल्स, फिर एक्सरसाइजेस, और उसको रिकॉल करते रहना है हर बार हर चैप्टर का। क्या समझे? हाँ, लाउड बोला करो। संस्कृत का तरीका पता है तुमको? राम और फल बताया था ना उस दिन। तो जो चीज़ें तुम्हें टिपिकल लगे उनको सबसे पहले करनी चाहिए। क्या? जो चीज़ टिपिकल लगे उन्हें पहले करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आसान चीज़ों को तुम कभी भी कर सकते हैं। क्या? क्योंकि आसान चीज़ों को कभी भी कर सकते हैं। हाँ, आसान चीज़ों, मतलब एग्ज़ाम मान लो कल है और कोई आसान चीज़ है तो उसे तो आज भी पढ़ के कल किया जा सकता है ना एग्ज़ाम। लेकिन टिपिकल चीज़ को पहले ही कर लेना चाहिए एग्ज़ाम के, हमेशा प्रैक्टिस में प्रैक्टिस में प्रैक्टिस में। नहीं, तुमको हमने सारी नॉलेज दे दी है। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से करना। कोई डाउट होगा, हाँ मैम से पूछना फ़ोन करके, ठीक है? कोई दिक्कत हो माँ से पूछना, अंकल हैं, मामा है, सब हैं, टीचर हैं ही हैं। एक चीज़ और, क्लास में हमेशा अटेंटिव रहना। हमने बताया था ना किस किस सब्जेक्ट में अटेंटिव रहना है एकदम। मैथ्स, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, हिंदी 1, हिंदी 2, संस्कृत। साइंस में भी रहना है। ऐसा नहीं कि हम इन सब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं रहना है। सारे सब्जेक्ट में क्लास के अंदर इंटरवल मिलता है ना, खेलो, खूब खेलो। लेकिन हर क्लास में हर टीचर का जो सब्जेक्ट है उसको सही से पढ़ो। जब तुम, अब सोचो, मान लो तुम्हें ख़राब टीचर पढ़ाने आया है ना, ट्यूशन में तुम्हें कोई अच्छा टीचर नहीं मिला, तो सोचो टीचर ख़राब है ना? स्कूल में भी तुमने सही से नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा ना? तुमने स्कूल में भी नहीं पढ़ा
अब तुमने पढ़ा नहीं तो तुम दूसरी बार टीचर से पूछोगे तो हो सकता है वो गुस्सा करें, है ना। हालांकि बता देंगी वो, पूछोगे। हमेशा पूछना है, किसी से भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पूछना है टीचर से। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे अगर ट्यूशन टीचर तुम्हें अच्छे से नहीं पढ़ा रहे तो स्कूल से भी गए और ट्यूशन टीचर तो पढ़ा ही नहीं रहे अच्छे से, है ना, तो किससे पूछोगे? दिक्कत होगी ना फिर तुम्हें, नहीं होगी? यस और नो, हाँ कि ना? हाँ। लाउड बोलो। हाँ। हाँ। तो हर चीज़ को टाइम से रहते हुए टाइम से करना है, ठीक है? नहीं समझे? पढ़ाई का सब कुछ समझ में आ गया, कैसे करना है, क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है हमेशा, ठीक है?